में ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। हमारा 9वां पाठ चल रहा है। 10वें में ये फिजिक्स का चैप्टर है, जिसके अंदर हमने लेंस से संबंधित कल लिया था। गोलीय लेंस से किस प्रकार से प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरणों को हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से किरणों का आपतन हो और फिर उसके बाद में उसका अपवर्तन हो। यहाँ पर हम आज उत्तल और अवतल लेंस दोनों के द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए मैंने एक यहाँ सारणी बनाई हुई है। अब इस सारणी के आधार पर हम किरण आरेख को प्राप्त करेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, बिंब को कहाँ रखा जाए। तब ऐसी स्थिति में यह सारणी दी हुई है। बिंब की स्थिति है और प्रतिबिंब की स्थिति है। प्रतिबिंब जो प्राप्त हो रहा है उसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार, इन सब के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे किरण आरेख के माध्यम से। सबसे पहले हम बनाते हैं उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस हो गया, ये इसका प्रकाशिक बिंदु है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष इधर F1 और 2F1, इसको C कहा जाएगा, C1, और ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2 और इसको हम क्या कहेंगे, C2 कहेंगे। ठीक है। वक्रता के अंदर वस्तु को अनंत पर रखा जाए, जैसे अवतल दर्पण में था बिल्कुल वैसे इसके अंदर स्थिति आएगी। जब अनंत से प्रकाश की किरणें इस मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तब हमें पता है कि F जो बिंदु है यानी फोकस है, वहां से होती हुई ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, निर्गत हो जाएगी। ये हमारा नियम भी कहता है कि जब प्रकाश की किरणें अनंत से आएगी तो फोकस के ऊपर ये एक दूसरे को काटेगी। फोकस से आती हुई ये अपवर्तित हो जाती है। ये लेंस है, इसलिए इसमें अपवर्तन की घटना होती है। अब ये स्थिति हमने देखा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 पर बन रहा है। F2 पर बन रहा है, प्रतिबिंब की जो साइज होगी वो कैसी होगी, बहुत ही छोटी यानी बिंदु साइज की होगी। यदि प्रतिबिंब की प्रकृति को देखें तो जब लेंस के इधर की तरफ प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो वो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी स्थिति ये है जब हमने वस्तु को टू F1 और अनंत के बीच में, यानी सपोज कीजिए यहाँ पर हमने वस्तु को रखा है AB, प्रकाश की किरण आई, ये मुख्य अक्ष से वही सेम कंडीशन। ये F2 है, ये 2F2 है और यहाँ पर मैंने इसको C2 बताया। ठीक है। अब प्रकाश की किरण जब आपतित हो रही है इस मुख्य अक्ष के समानांतर तो अपवर्तन के बाद में मुख्य फोकस से होती हुई निर्गत होती है। ठीक है। दूसरे प्रकाश की किरण मैंने यहाँ से, यानी ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक बिंदु से गुजारा। तो प्रकाशिक बिंदु से जब ये किरणें गुजरती है तो बिल्कुल सीधी निकल जाती है। ये इस प्रकार से सीधी आ गई। अब इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ये स्थिति कौन सी है, F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, F2 2F2 के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये वस्तु जितनी साइज की होती है उससे बहुत छोटा यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है। जब लेंस के इस तरफ हम प्रतिबिंब की बात करते हैं तो हमेशा उसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगा और वो उल्टा होगा। ठीक है, दो कंडीशन आ गई। तीसरी कंडीशन देखते हैं जिसके अंदर वस्तु को 2F1 पर रखना है। ये O है, ये इसका बीच वाला भाग है, ये F1 और ये 2F1 और यहाँ पर F2 और 2F2। ठीक है, इसको C2 भी कहते हैं और इसको C1। जब प्रकाश वस्तु को F1 पर रखा जाता है, ये F1 है, प्रकाश की किरण आपतित होगी और आपतित होने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ से अपवर्तित होगी। वस्तु सपोज कीजिए ये हमारी दूसरी यहाँ से जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, डायरेक्ट निकल जाएगी। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना।
यहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है। ठीक है, अब ये जो वस्तु है F1 पर है, तो ऐसे स्थिति में वस्तु कहाँ जाएगी, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होगा? F1 से जो प्रकाश की किरण आती है, F1 के ऊपर वस्तु रखी हुई है, जब प्रकाश की किरण आपतित होती है, निर्गत होती है, तब क्या होता है? अनंत के ऊपर प्रतिबिंब बनता है। जब अनंत पर बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? ये एक दूसरे से दूर होती चली जाएगी और प्रतिबिंब का जो आकार होगा इस वस्तु से कहीं अधिक होगा। अनंत पर यह प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। अब हम लेते हैं 2F1 पर यदि वस्तु को रख दें, ये हमारा उत्तल लेंस है और ये हमारा फोकस है। ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। जब वस्तु को 2F1 पर रखा हुआ है, उस स्थिति में देखते हैं, पहले वाले में मैं बता रही थी वो थोड़ा सा हटकर हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने AB वस्तु को रखा, ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, अपवर्तन के बाद में F से निकलेगी। ठीक है, दूसरे प्रकाश की किरण, ये इसकी अपवर्तन की घटना हुई। ठीक है, दूसरे प्रकाश की किरण मैंने यहाँ से प्रकाश केंद्र से, ये प्रकाश केंद्र से आएगी, तब इसका जो निर्गल होगा वो कैसे होगा निर्गमन, कि ये बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ये यहाँ से बिल्कुल सीधी गई और यहाँ पर ये मिल गई, तो जितनी साइज का यहाँ पर वस्तु थी, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी। जब वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होगा तो जो साइज इसकी है बिल्कुल वही साइज यहाँ पर प्राप्त होगी, और जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। साइज में जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमने वस्तु को यहाँ पर देखा कि ये स्थिति है 2F1 और F1 के बीच में। ठीक है, ये हमारा उत्तल दर्पण, ये हमारा 2F2 और F2, और ये है F1 और इसको 2F1 बोलते हैं। इन दोनों के बीच में वस्तु को रखा हुआ है, यहाँ पर वस्तु को रखा। प्रकाश की किरण आपतित हुई, परावर्तन के बाद में कहाँ से जाएगी, अपवर्तन के बाद में कहाँ से जाएगी? ये यहाँ से आपतित किरण है, यहाँ से सीधी जाएगी, ये अपवर्तित हो गई। दूसरा, प्रकाश की किरण इस बिंदु से लिया, प्रकाशिक बिंदु से लिए, प्रकाशिक बिंदु से लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर यानी 2F2 के परे हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। 2F2 के परे प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यानी 2F2 और अनंत के बीच में जब ये स्थिति आएगी। अब देखिए, जैसे जैसे हम वस्तु को इधर लेकर आ रहे हैं, प्रतिबिंब की साइज क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। AB वस्तु रखा हुआ है तो B डैश से A डैश, प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक होगा। मैंने पहले ही कहा, लेंस के इधर अगर प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो वो कैसा होता है? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, अब हमारी ये वाली स्थिति यहाँ पर पहले ले ली थी, अब ये स्थिति बची है F1 और O के बीच में। ये हमारा उत्तल लेंस और ये हमारी मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर F1 और ये 2F1 और यहाँ पर ये F2 और ये 2F2, यहाँ पर वस्तु रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, ये प्रकाश की किरण आपतित हुई और अपवर्तन के बाद में F2 से होते हुए निर्गत हो जाती है। ठीक है, यानी ये आपतित किरण है और ये इसका यहाँ पर अपवर्तन हो गया। अब दूसरा, ये अपवर्तित हो गए, यानी इसके बाद में क्या हो रहा है? इसका अपवर्तन हो रहा है। दूसरे प्रकाश की किरण हमने यहाँ पर ली इसके बिंदु से निकाली, तो ये क्या हो गई? यहाँ से निकल गई। जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, यानी यहाँ से क्या हो रही है? ये दूर दूर दिख रही है, लेकिन जब इनको अपवर्तित किरण है, इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं
तो इस तरह से ये पीछे की तरफ कहीं ना कहीं मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि प्रकाश की किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काट नहीं रही है, प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इनको पीछे की तरफ मिला दें, यानी अपवर्तित किरणों को हम पीछे की तरफ ले जाएं, तो एक जगह पर ये काटती हुई नजर आएंगे। इस स्थिति में हम देखेंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, वस्तु जिधर रखी हुई है उसी तरफ इसका प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब यदि जिधर वस्तु रखी हुई है उधर प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, आभासी और सीधा, जैसे ए बी रखा हुआ है तो ये ए डैश बी डैश, यानी ये सीधा है, आभासी होगा। वास्तविक ना होकर के आभासी, विवर्जित यानी बहुत बड़ा बिंदु साइज में वो हमें डॉट डॉट के आधार पर हम विवर्जित रूप से इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अब हम लेते हैं कि आउटर लेंस हो या उत्तल दर्पण, उनमें हम दो स्थितियों को देखा था उत्तल दर्पण में। ऐसे ही आउटर लेंस है, उसमें भी दो स्थिति में हम देखेंगे कि वस्तु को एक तो अनंत पर रखेंगे, यहाँ पर ये वाली स्थिति रखते हैं। एक चीज और इसमें बताना भूल गई, ये उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस में सपोज कीजिए यहाँ पर वस्तु रख दिया, यानी लेंस के सटाकर रख दिया, तो ऐसी स्थिति में u का मान, u क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है इस प्रकाशिक केंद्र से। जब इसके सटकर है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब यहीं पर यानी प्रकाशिक बिंदु पर ही प्राप्त होता है। छोटे प्रश्न में पूछ सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब यदि हमें उत्तल लेंस में O बिंदु पर प्राप्त करना है, प्रकाशिक केंद्र पर प्राप्त करना है, तो वस्तु को कहाँ पर रखा जाए। वस्तु की दूरी 0 होनी चाहिए, इस लेंस से बिल्कुल सट करके होनी चाहिए। एक चीज इसमें ये देखिए। दूसरी चीज और देखते हैं कि जब हम बात कर रहे थे कि प्रकाश की किरणें इस पर आपतित हो रही है इसके समानांतर, यदि ये समानांतर नहीं होकर के कुछ तिरछी आती है, इस प्रकार से ये तिरछी इस पर आपतित होती है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनना है, जो कि हम ले रहे हैं कि F2 के ऊपर ये मिल रही है, तो कोई जरूरी नहीं है F2 पर मिले। अगर ये तिरछी आ रही है और इनका निर्गण इस प्रकार से ये अपवर्तित हो रही है, लगभग यहाँ पर हम इनको मिलाएंगे। दो किरणों को हम लेकर आ रहे हैं, जैसे यहाँ से ये तिरछी इससे ले ली और एक ये तिरछी इससे आपतित करवा ले, तो ये जहाँ पर ये एक दूसरे को काटेगी उस तल के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से इसकी दूरी को मापा जाता है, और ये जो दूरी होती है इसको क्या कहते हैं, फोकस तल दूरी। ठीक है, फोकस तल की दूरी होती है। तो इस फोकस तल पर कहीं पर भी प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है, यानी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ये दो चीजें इसमें अलग थी। अब हम देखते हैं कि ये जो अवतल लेंस होता है उसमें दो प्रकार की ही स्थिति होती है। एक तो होती है कि वस्तु को हम, ये इसके वक्रित भाग है, अनंत पर रखें, वही चीज इसमें है, वस्तु को यहाँ अनंत पर रखा हुआ है, इसको F1 कह दिया। अवतल लेंस में क्या होता है, प्रतिबिंब जिधर वस्तु रखी हुई होती है उधर ही बनता है। कारण क्या है, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें जाती है तब ये क्या करता है, फैला देता है, और जब उनको पीछे की तरफ लेकर आते हैं तो वो मिलती हुई प्रतीत होती है। सपोज कीजिए वस्तु अनंत पर है कि अनंत से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, अपवर्तन के बाद में क्या हो जाएगी, F2 के बीच से ऐसे चली जाएगी। ठीक है, F2 से जाएगी, लेकिन जाना ही को ऐसे चाहिए, लेकिन ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में क्या हो जाएगा कि ये प्रकाश की किरण यहाँ से नहीं जा करके अपसारित हो जाएगी, F2 और 2F2, प्रकाश की किरण आई और ये अपसारित हो गई। ठीक है, इस लेंस से अपसारित हो गई। जब पीछे की तरफ इनको बढ़ाया जाएगा तब ये ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से F1 से एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, अर्थात प्रतिबिंब जो है वस्तु का वो कहाँ बनेगा, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब
F1 पर बनेगा, और F1 पर बनेगा जिधर लेंस है, वस्तु है, उधर ही हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अब वास्तविक नहीं होकर के क्या हो जाएगा, आभासी होगा, सीधा होगा, ठीक है। और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, छोटा होगा, क्योंकि F पर बन रहा है, बिंदु साइज में प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन, वस्तु को O से और इधर कहीं पर भी हम रखते हैं तो उसकी स्थिति भी क्या आएगी, इस साइड में ही प्रतिबिंब प्राप्त होना है। प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होना है, F1 और O के बीच में, ठीक है। ये मान लिया अवतल लेंस है, और वस्तु को हमने इधर कहीं पर भी निश्चित दूरी पर रख लिया। सपोज कीजिए ये F1 है, ये 2F1 है, ये यहाँ पर F2 है और ये 2F2 है। इसको C2 भी कह सकते हैं, इसको C1। वस्तु को कहाँ रखना है, कोई भी निश्चित दूरी पर हमें वस्तु को रखना है। तो ऐसी स्थिति में इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, सपोज कीजिए वस्तु को मैंने यहाँ पर रख लिया, यहाँ पर है, प्रकाश की किरण आई और आने के बाद में क्या हो गई, ये यहाँ से निकलेगी तब फैल जाएगी, क्योंकि ये क्या है, अपसारी लेंस है, न कि अभिसारी है। इसको भी मैंने इधर किया प्रकाशिक केंद्र से, तो ये क्या हो गई, बिल्कुल सीधी निकल गई। एक और इसके समानांतर ले सकते हैं, जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से मिलेगी, इस F1 पर, और F1 से गुजरती हुई नजर आएगी, यानी अपवर्तन कहाँ हो रहा है, F1 की तरफ हो रहा है। ये भी पीछे की तरफ बढ़ ही रही है, तो यहाँ पर कहने का मतलब कि F1 और O जो बिंदु है वहां पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। वस्तु को जैसे जैसे हम इधर लाएंगे, वस्तु का प्रतिबिंब सिर्फ F1 और O के बीच में ही बनना है। साइज क्या रहेगी इसकी, छोटी ही रहेगी। जब भी हम अवतल लेंस को काम में लेते हैं तो वस्तु को जहाँ रखा जाता है उधर ही वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और वस्तु से वो क्या होता है, छोटा होता है और सीधा होगा, A' B', आभासी होगा, सीधा होगा। तो इस प्रकार से हम प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक कार्तिक चिन्ह पद्धति है। कार्तिक चिन्ह पद्धति क्या कहती है, इधर प्लस है, इधर प्लस है, सॉरी ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है और इधर माइनस है। अब जो जो बिंदु है, वस्तु को कहाँ रखा है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, ऊपर है कि नीचे है, उस आधार पर हम इनको चिन्ह दे देते हैं। जैसे U के लिए ले तो U के लिए चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, दोनों में ही क्या आएगी, इधर की तरफ वस्तु रहेगी तो वो नेगेटिव, U क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इधर है वस्तु, प्रतिबिंब उधर बन रहा है उत्तल लेंस में, इस तरफ बन रहा है तो V का मान क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा। जबकि अवतल लेंस में इधर बन रहा है तो V क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। इसमें एक कंडीशन ऐसी थी जिसके अंदर वस्तु को F1 और O के बीच में रखा गया था। उस स्थिति में V प्रतिबिंब किधर बन रहा था, इधर बन रहा था, तो ये इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा, बाकी में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। ऐसे फोकस दूरी को देखें तो प्रतिबिंब जब उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो इधर की तरफ वो फोकस है, मुख्य फोकस है। तो ऐसी स्थिति में F का मान इसमें क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा। और अवतल लेंस में क्या थी, इधर प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, तो F का मान इसमें क्या आ जाएगा, इधर की तरफ है तो माइनस। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसका जो लेंस सूत्र होता है वो लेंस सूत्र को देखते हुए 1/f = 1/v - 1/u, ये लेंस सूत्र होता है। इस लेंस सूत्र के आधार पर ही हम उत्तल या अवतल लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति और उनको याद करके हम कोई भी जो मांगा जाता है उसको हम बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।